हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। और मैं आज बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि 99% लोगों के यहाँ टीवी चल रहा होगा। और टीवी में क्या चल रहा होगा ये भी आप लोगों को पता है। जी हाँ, मेरे यहाँ भी टीवी चल रहा है। मैं भी बहुत देर से टीवी देख रही थी आज। और अभी बज रहा है शाम, मतलब 4 बज गया है। और बस इसको वैष्णवी को लेके आई थी स्कूल से। अभी ये थोड़ा सा कर रही थी लंच के लिए। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर तुम सो जाओ, उसके बाद उठना, तब 1 घंटे बाद इसकी ट्यूशन भी नहीं है। तो टीवी में आज क्या चल रहा है सभी को पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, धर्मेंद्र जी का निधन हो चुका है। और सीरियसली मैं अभी बस भी देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कितनी चीज़ें होती हैं, मतलब कितने सारे करोड़ों लोग पैदा होते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ अलग करना, लाइफ में कुछ ऐसा कर जाना कि लोग आपको जाने के बाद भी नहीं जाने देते। मैं यही बोलूँगी, मतलब मैं कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अंदर इंटरनली फील करने लगती हूँ जब कोई, जैसे मुझे इस तरह की कोई न्यूज़ सुनने में आती है तो मैं बहुत जैसे कहीं चली जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले तक ही अभी ये हो रहा था कि गए हैं कि नहीं गए हैं, फेक न्यूज़ आ जा रही थी, रूमर्स आ रहे थे। तो उनकी फैमिली ने, मतलब जो भी सनी देओल, बॉबी देओल, जो भी उनकी पूरी फैमिली है, आज उनकी डेथ के बाद भी कितने टाइम बाद ये बात मीडिया में आई है। तो ये शायद उन लोगों ने प्राइवेसी रखना चाहिए और उनकी नाराज़गी भी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है आपकी कोई क्रिटिकल कंडीशन में और आपने बिना सोचे समझे उस चीज़ को, मतलब आपने कह दिया कि वो जा चुके हैं। लेकिन आज सीरियसली मतलब दुख है कि आज ये न्यूज़ सच हो गई है। तो बड़ा वो लग रहा था। मैं वही देख रही थी, कितनी मूवीज़, कितनी चीज़ें, और मतलब लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में, कहते हैं ना कि अभिनेता कभी नहीं मरता। मतलब जो एक कलाकार होता है, कला चाहे कैसी भी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, या कुछ भी हो सकती है। मतलब आजकल तो कितनी चीज़ें होती हैं, लोग कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। तो वो कहते हैं ना, इंसान जितना नाम बनाता है ना, उसी से वो हमेशा जिंदा रहता है। नहीं तो इस करोड़ों की, मतलब कहते हैं ना कि करोड़ों की जनता में कितने ही लोग रोज पैदा होते हैं, कितने जन्म होते हैं, लाखों लोग, और लाखों एक दिन में मरते होंगे। दुनिया में पूरी बात कर रही हूँ मैं। तो किसी की डेथ बस डेथ होती है, और किसी का जाना ये होता है कि हर कोई आज टीवी में उनको दिन भर से देख रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखिए, नेता कभी नहीं मरता। उनके गानों में उनको देखो, उनकी मैं भी क्लिप्स देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि देखो, कभी भी नहीं जाएंगे। मतलब इन चीज़ों से इंसान उनको हमेशा याद करता रहेगा। और जब भी देखता है ना इंसान एक अभिनेता को चलते गाते, उनकी फिल्मों में एक्टिंग करते, तो लगता है कि कहीं नहीं गए हैं। तो एक विनम्र श्रद्धांजलि है मेरे व्लॉग में भी उनके लिए और उनके परिवार को। क्योंकि देखिए, कोई कितना एक्टर हो, कितना भी कोई मॉडर्न हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन कुछ एक्टर इंडस्ट्री में ऐसे थे, मतलब हमारे लोग के टाइम के तो नहीं, हमारे मम्मी पापा के टाइम के ये सब रहे हैं। लेकिन मतलब जितनी बातें सुनते आए हैं, जितना मैं देखती हूँ चीज़ें, बड़े लोग डिस्कस करते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझ रही हूँ, आप सोचो कि उस समय में उन्होंने, मतलब ऐसे एक्टर्स हैं कुछ कुछ जो सिर्फ बॉलीवुड में ही अपना आके बना के, और सिर्फ वहीं तक नाम नहीं रहा है। मतलब ये ऐसे गांव से जुड़े हुए, पंजाब से जुड़े हुए थे, और मतलब किस तरह से, मतलब एक किसान परिवार से बताया जाता है इनको। तो मतलब वो देखिए, अब इंसान कितने छोटे से उसके उसमें आता है। और मैंने जितनी भी इनकी रील्स अभी लाख, मतलब सोचिए 89 साल की उम्र में भी इंसान रील बना रहा है। मतलब जेनजी जो जनरेशन है, जेनजी जो समय है, जेनजी का, जेनजी मतलब आज के यूथ का समय है, उसके साथ भी उन्होंने अपनी उम्र के बाद भी उन्होंने कदम से कदम मिलाया। देखिए उनके कितने फार्म हाउस से वीडियोज आते थे, कितनी वो हंसी मजाक करते थे। अभी भी, मतलब जब भी वो किसी रियलिटी शो में मैं एक क्लिप देख रही थी, तो मुमताज़ जी के साथ उन्होंने अभी फिर से वो री एक्ट किया था उस गाने पे, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं। शायद वो इस गाने में वही थे, मतलब जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लेकिन उन्होंने उसको एक्ट किया था फिर से। तो वही होता है ना कि कुछ जो एक्टर हैं इंडस्ट्री में, वो बहुत वैसे बैकग्राउंड से आए हैं, वहाँ जुड़े रहे, और यहाँ भी अपनी एक, मतलब बॉलीवुड में भी एक बहुत बड़ी छाप वो करी। तो इंसान के जाने के बाद ही उसकी यादें होती हैं, वरना तो कुछ नहीं है। और बस हम देखिए ये, कैसे ना, किसी का जाना, किसी की मृत्यु, किसी की डेथ एक ऐसी चीज़ होती जो ठीक है, जाने के बाद सब कुछ भुला देने का नाम ही होता है। लेकिन आजकल ना इंसान इतना ज़्यादा वो है कि जीते जी एक दूसरे से इतना ये वो, और ये नहीं पता कि एक दिन सबको चले जाना है।
तो ये सब यहीं रह जाना होता है, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे से ये रखना वो रखना। तो अभी घर का क्या है, कुछ नहीं। अभी तो बस मैं वैष्णवी को लेके आ गई थी स्कूल से, अभी ये खाना लंच वंच कर चुकी है, सब काम हो चुका है। मैं भी थोड़ा सा, जब मुझे तब तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो 12 बजे करीब ये न्यूज़ पता चली होगी मुझे, इवन थोड़ा और ज़्यादा ही, 12:15 बजे करीब। तो फिर मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मैं कुछ वीडियो शूट करने थे, वो सब अपना काम किया, क्योंकि ये स्कूल जाती है तभी मैं ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद फिर इसको लंच दो, फिर से किचन साफ़ करना है। फिर आज ट्यूशन नहीं है, लेकिन अभी 1 घंटा सुला के इसको फिर पढ़ाने बैठाऊँगी। तो यही सब है आज तो। और मैं आज सोच रही थी कि मैं अपने गर्म कपड़े निकालती हूँ, मैंने अपने कोई गर्म कपड़े नहीं निकाले हुए हैं। मुझे खुद लग रहा है, मैं एक शॉल है और एक मतलब एक फ़र वाला कोट है वो निकल आया था, लेकिन वो उतनी ठंड भी नहीं है कि मैं वो पहनूँ। हालांकि मुझे जाना ही कहाँ होता है, घर में ही रहती हूँ, तो बाहर बस इसको छोड़ने वोड़ने निकलना है तो गाड़ी में जाती हूँ, तो इतना मैं नहीं। तो अभी बस ये चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा था आज मैं कपड़े का काम कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं कल। अब मेरा रोज़ कल 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 और कल कभी नहीं आता है, तो मुझे जब अब कल जो होगा उसे मैं कल में नहीं डालूंगी, कल को कल ही रखूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही है, मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मैं बंद करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम हो गई, आज तो मैं भी 1 घंटा सो गई वैष्णवी के साथ। और वो सोई ना, तो जब वैसे अब विंटर्स में होता ही है थोड़ा सा। और फिर मतलब मेरे ना बहुत दर्द है आजकल, मतलब ये बैक पेन में बहुत दर्द हो रहा है, स्पाइन में। तो आज तो सुबह जब मैं सफाई कर रही थी तो झुका भी नहीं जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे को तो जैसे ही मैं लेट रही हूँ ना, तो मुझे सुकून, मतलब बहुत आराम सा मिलता है, थोड़ा सा वार्म सा फील होता है वहाँ पे बाम लगा के लेटती हूँ। तो मुझे लग रहा है इसीलिए मुझे नींद आ गई। तो अभी क्या है, अभी बज रहा है 6:20 करीब हो रहा है, और यहाँ पे वैष्णवी को मैंने पढ़ने बिठा दिया है, वो अपना टेस्ट की तैयारी कर रही है। इसके बाद मैं जाऊंगी इसको आज स्केटिंग छोड़ने। स्केटिंग का अच्छा खासा मतलब बीच में छुट्टी हो गई, उसका रीज़न था, इसको पहले तो खांसी वांसी थी, 2 दिन मैंने कराई, फिर 1 दिन स्केटिंग की खुद की छुट्टी थी, फिर संडे हो गया, मतलब 3-4-5 दिन बाद आज ये जाएगी। मैंने कहा चलो हल्का, मतलब अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अभी ठीक है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा, ये शाम का यही होता है, स्केटिंग कराएगी तो थोड़ा बाहर निकलना हो जाता है, वरना तो। मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं क्या करूँगी, क्या करेंगे, शाम का खाना शुरू। और मैंने क्या क्या निकाल लिया है खाने के लिए। खाने के लिए मैंने लौकी बनाने जा रही हूँ। आप कहोगे ये कैसा खाना बन रहा है आज, तो मैं बता देती हूँ। सुबह मैंने भिंडी बनाई थी वैष्णवी के टिफ़िन के लिए, तो वो थोड़ी सी रखी है। इसके पापा आजकल टिफ़िन मना कर रहे हैं, वो भी कुछ शायद अपना डाइट वाइट पे है, जो भी है, कि दोपहर का लंच मत दिया करो। मैं टिफ़िन देती थी उनको, तो वो भी नहीं खा रहे हैं। तो वो सुबह वही गोभी के पराठे खा के चले गए थे, तो मैं यहाँ थोड़ी सी लौकी बना रही हूँ, और उनके लिए भिंडी रखी हुई है, इसलिए मैंने भिंडी की कहानी सुनाई। और दाल बनाऊँगी, ठीक है। और कटहल ख़राब हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा मंगाया था, तो ये ब्लैक हो रहा है इधर से, इससे बस, हालांकि ये उसका पालक का दाग पड़ गया है इस पर। तो मैं ये थोड़ा सा है, बिल्कुल 250 ग्राम, देख सकते हो कितना ही होगा, 1 कटोरी बनेगा। तो इसको अगर मैंने आज नहीं बनाया तो ये बेकार हो जाएगा, भले ही कल काम आ जाएगा, मॉर्निंग में पराठे वराठे सीख जाएंगे इससे। तो मैं अभी बना देती हूँ। और यहाँ है मेथी। तो ये जो मेथी है ना, हमारे यहाँ मतलब विंटर्स में मेथी आप हर दूसरे तीसरे दिन देख लेंगे, क्योंकि मेथी के पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं और खाते भी हैं ये लोग। तो मैं उसकी मॉर्निंग की तैयारी करके रखूँगी, मतलब मैं रात में ही ना सब काट वाट के रख देती हूँ, ताकि ईजी रहे। अब आप सुबह बीनोगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप ब्रेकफास्ट में दे दोगे, तो तैयारी मैं कर देती हूँ। ऐसी मैंने कल गोभी के पराठों की तैयारी भी रात में ही कर ली थी, तो रात में ही उसको घिस के और उसमें सारा सब डाल के बस नमक छोड़ दिया था। तो मैं बस वही करने जा रही हूँ अब। और चलिए तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आधी तैयारी हो पाएगी, फिर इसको ड्रॉप करने जाना होगा और आके ही बनाऊँगी। तो 7:30-8 बजे तक बन जाएगा। इसके पापा का पता नहीं कब आएंगे ऑफिस से, तो वो पता नहीं कब तक आएंगे ऑफिस से। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि जब लंच नहीं ले जा रहे तो मैं टाइम से खाना मतलब तैयार कर दूँ, ताकि भाई जिसने लंच ना किया हो वो दिन में फिर अपना टाइम से आके खा लो, बाकी अपनी मर्ज़ी जब खाना हो। तो मैं चलती हूँ, जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, और बने रहो आप ब्लॉग में। कैसा चेहरा हो रहा है, क्योंकि सो गई मैं, लेकिन ठीक है, नींद आनी ही चाहिए आज मुझे, इतने टाइम बाद दोपहर में, मतलब 1 घंटा तो नहीं सोई होगी, 40-45 मिनट सो गई मैं, लेकिन अच्छा लगा सो के। और देखो मैंने कहा था ना, मैंने गर्म कपड़े नहीं निकाले हुए हैं, तो ये मेरी मम्मी की शॉल है, और ये नई सी शॉल है। पता है मुझे किचन में ऐसे ओढ़ना सही तो नहीं लग रहा, दाग वाग ना लग जाए, नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे उठने के बाद अभी बेड से बड़ी ठंडी सी लगी, तो मैंने कहा चलो भाई
अभी यही ओढ़ लेते हैं और कल मैं ये काम ज़रूर करने वाली हूँ। कल मैं आप लोगों के साथ ही कपड़े निकालूंगी, ठीक है। तो देखती हूँ, बाकी मेरा तो कल 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 मैं ऐसी हूँ, मेरा कोई कल नहीं आता। चलिए फिर जल्दी से तैयारी करते हैं। एक मन हो रहा है कि तैयारी करने से पहले मैं शाम का दिया जला देती हूँ, वरना फिर यह मन कर रहा है 7 बजे जलाऊंगी। इसको छोड़ के आती हूँ, तब पहले रेडी तैयारी कर लेती हूँ इस सब की। रेडी टू गो स्केटिंग जा रही है और लेट हो गए। सॉक्स नहीं पे, कोई नहीं, 5-10 मिनट में ही सर शुरू करते हैं। इतना वो क्यों हो रही हो, 5 मिनट पहुंच जाओगी, 5 मिनट बाद ही शुरू करते हैं। और तुमने बेटा स्वेटर के नाम पे तो सिर्फ यही पहना है ना, स्वेटर। अब मैं और वैष्णवी लिफ्ट में है और हमें गाड़ी से जाना पड़ेगा। इतनी पास है ना, देख सोसाइटी में ही अटैच है अंदर अंदर। लेकिन अगर लेट हो गए हैं, अगर मैं अब इसको पैदल ले जाऊंगी तो और लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे गाड़ी से जाना पड़ेगा। क्योंकि स्कूटी मैडम जी के पिताजी ले जाते हैं और वो अभी तक आए नहीं हैं। फ्रेंड्स, वैष्णवी को छोड़ दिया है और अब मैं जा रही हूँ वापस। थोड़ी सी लेट हो जाती है, उसको बड़ा वो है कि मैं 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, तो बस गाड़ी छोड़ दिया। इतना पास है ना गाड़ी से छोड़ने के लिए, मतलब मैं क्या बताऊँ, लेकिन आना पड़ा। अगर पैदल आते तो ज़्यादा लेट होते, वो फिर चीखती और उसको जल्दी जल्दी चलना पड़ता। अब सो के उठी थी, बच्चे की बॉडी थोड़ी सी वैसे रहती है ना, तो मैंने भी फिर उतना वो नहीं किया। चलिए फिर घर पे मिलते हैं सीधे। अब करते हैं खाने की तैयारी, मतलब सबका आने की तैयारी तो मैं कर रही हूँ, सिर्फ गैस जलानी है ले जा। तो आ गई मैं अपनी कर्म भूमि पे। जी हाँ, मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ गैस जलाने। मैंने दाल भिगो दी थी, बस उसकी गैस जलानी है। और इधर मैंने कटहल को भून लिया था, मैं थोड़ा सा तेल में हल्का सा भून लेती हूँ। और सब कुछ प्याज व्याज सब कुछ एकदम रेडी करके गई थी, बस मेथी की तैयारी रह गई। इवन मैंने आटा वाटा सब लगा दिया था। तो बस यही सब है, बहुत जल्दी जल्दी सब किया। और अभी करती हूँ पूजा और फिर 8 बजे उसको लेने जाना होगा। अगर उसके पापा आ जाते हैं तब तक तो वही लेने जाएंगे ऑब्वियसली। तो बस मैं अब करती हूँ जल्दी से खाने की तैयारी। मैं क्या कर रही थी, कितना अच्छा काम करने वाली थी। मेरे हाथ में लाइटर था, ये मेरा लाइटर है, ठीक है, और एक हाथ में सरसों के तेल था। तो मैंने गैस ऑन किया, उसका नॉट जब वो आवाज़ आने लगती ना, तो मैंने तेल की शीशी का ढक्कन खोला और ऐसे करके गैस में लगा दिया। और जो लाइटर था उसमें ऐसे करके पैन में ऐसे करके वो नहीं, लोग कहाँ से आते हैं? डाल रही थी सरसों का तेल। मैं भैया मैं नहीं सोया करूंगी, मैं आज सोई हूँ ना, तो ये सब कांड हो रहा है। अरे सच में, और उसमें से आवाज आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि गैस जल क्यों नहीं रही है और इसमें से तेल गिर क्यों नहीं रहा है। मैं आज मर जाती क्योंकि बगल वाली गैस जल रही थी। कोई नहीं, तभी तो मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, आप लोगों से बातें करने लगूंगी ना बनाते बनाते, तो एक दिन पहुंच जाऊंगी मैं भी। चलिए फिर मैं काम करती हूँ और अब बिल्कुल दिमाग से करती हूँ। मेरा दिमाग पता है बहुत इधर ऐसे ही रहता है थोड़ा सा ना। चलो फिर करते हैं। पापा नहीं आए और पता है 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैं लेट हो गई खाना बनाने में, मुझे लगा ये आ जाएंगे तो यही लेके आएंगे। मुझे जाना पड़ रहा है और मैं हो गई हूँ लेट और फिर मैं गाड़ी से जा रही हूँ जल्दी से। सब हो गया लेकिन काम पूजा वूजा सब कराई हूँ, बस आना है, वो उसको भूख लगेगी तो खाना दे दूँगी। जैसे मैं माइनस में पहुंची, इसके पापा आ गए थे, वो स्कूटी लगा रहे थे पार्किंग में, मैंने उन्हें भेज दिया। अब मैं वापस ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा भाई आ गई ऊपर और मेरी परेड बच गई, थैंक गॉड। इतनी जल्दी जल्दी भाग रही थी ना मैं, क्योंकि और मैं पता है कुकर भी बंद कर गई थी, लौकी में 2 सीटी बाकी थी। मैंने कहा कि चलो, तो मैं अब आ जाएगी वैष्णवी, अगर क्योंकि उसने शाम को मतलब अब स्कूल से आती है 3:15-3:30 तक तो खाना खाती है। तो अभी मैंने क्या खा रखा है, मैं ऐसे कर रही हूँ। मैंने कटहल बनाया था ना, तो मैंने एक पीस चख के देखा, यम बना है। लेकिन ये जो कटहल इसके पापा लेकर आए थे इस बार सैटरडे, मैं नहीं गई थी सब्जी लेने, तो ये लोग कह रहे हैं उसमें बीज नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे बीज अच्छे लगते हैं, लेकिन मतलब बहुत बड़े बड़े ना हो। कहते हैं कटहल की सब्जी जो होती है, मतलब उसमें बीज बहुत येलो येलो नहीं होना चाहिए, मतलब कटहल वाइट सा हो लेकिन उसमें बीज भी हो, लेकिन टेस्टी बहुत बनी है। तो मेरी सब तैयारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया, वैष्णवी आएगी बस। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा
और बेल आइकन को दबा के जाइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।